जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर के बेंगलाद इलाके में बीएसएफ के जवानों ने एक सुरंग का पता लगाया है। सुरंग भारतीय सीमा की तरफ से खोदी गई थी और पाक सीमा के बिल्कुल नजदीक तक ये खुदाई की गई थी। जम्मू में बीएसएफ के आईजी के मुताबिक उन्हें काफी समय से इस सुरंग के बारे में इनपुट्स मिल रहे थे और जवान इसका पता लगाने में जुटे हुए थे। टनल करीब 150 गज जीरो लाइन से इंडियन साइड में खुद चुकी है और इंडियन साइड में जो इसका माउथ है, जहां पर एग्जिट है, वहां पर प्रॉपरली सैंड बैग्स लगा के इसको रीइंफोर्स किया हुआ है और उन सैंड बैग्स के ऊपर प्रॉपर पाकिस्तान की मार्किंग है, जिसके ऊपर कराची लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, शकरगढ़ लिखा हुआ है, शुगर फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, जिस तरह से ये सुरंग अब पता लगाया है हमारी सेना ने इनका, और काफी अहम ये एक खबर है, काफी अहम ये एक खोज है। बिल्कुल बहुत अहम है और एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो वहां सांबा सेक्टर में तैनात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से खुलासा हुआ है कि इसके पीछे पाकिस्तानी रेंजर का हाथ है। बिना पाकिस्तानी रेंजर की मदद से, और जहां ये सुरंग का जो खुलासा हुआ है उसके दूसरी तरफ देखें तो 400 मीटर का जो की दूरी पर पाकिस्तान का गुलजार पोस्ट है, यानी बिना पाकिस्तान की रेंजर की जानकारी के ये सुरंग नहीं खुद सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि समय रहते पता लग गया, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि इस सुरंग के रास्ते आतंकी आ सकते थे, नारकोटिक्स आ सकते थे, कई सारे स्मगलिंग जो लोग करते हैं। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है बीएसएफ के। और आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, अगर 8-10 सालों में बात करें तो हर साल कोई न कोई ऐसा सुरंग मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीएसएफ का ये कहना है कि इसका समय रहते पता लग चुका है और ये बहुत पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है, यानी इस्तेमाल में नहीं आया था और इस्तेमाल होने से पहले इसकी खबर लग गई। जो गश्ती दल से पेट्रोलिंग कर रहे थे और समय रहते कह सकते हैं कि एक अनहोनी जो होने का हादसा था उस पर एक कह सकते हैं कि रोक लग गई। जी राजीव, हमारे दर्शकों के लिए अगर बता सकें कि इस तरह के टनल्स जो हैं, हमने पहले भी सुना है, पंजाब से लगते बॉर्डर पर भी सुना है, सांबा सेक्टर में भी सुना है, इनका होता क्या है? क्या स्मगलिंग और आतंक दोनों इनके जरिए चलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है? अब बिल्कुल कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरंग जो जीरो लाइन में, यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और बॉर्डर में भी जो जीरो लाइन, दोनों देशों की सेनाओं में कुछ एरिया होता है कि जो दोनों देशों को वहां पेट्रोलिंग करते हैं। और यहाँ पर और जब जैसे कोई सुरंग बनता है तो सबसे बड़ी बात है कि बिना दोनों देशों की मर्जी की, यानी जो भी बॉर्डर जो गार्ड कर रहे हैं, बिना उसकी जानकारी के, बिना उनके नॉलेज के ऐसा सुरंग बन ही नहीं सकता। और ये जो सुरंग है ये 20 फीट के तकरीबन लंबा था और जो भारत जो एरिया था जीरो लाइन के एरिया में तकरीबन 150 गज था, यानी 50 मीटर था। तो बिना पाकिस्तान के मर्जी के या जानकारी के, उनके सपोर्ट के जो पाकिस्तानी रेंजर तैनात हैं, ये सुरंग बन ही नहीं सकता था। और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान से जो स्मगलर जो आते हैं, जो आतंकी जो आते हैं, उसके जरिए होना था। एक बहुत अनूठी बड़ी घटना के फिराक में थे, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है वो टल गया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी भेजे जा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए भेजे जा रहे हैं और आईबी के जरिए, चूंकि आईबी पर फेंसिंग है, फेंसिंग बहुत मजबूत है और तो इस वजह से उससे बचने के लिए फेंसिंग के नीचे ये सुरंग का इस्तेमाल करते बनाते हैं ये। जी वैसे राजीव, एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि 20 फीट के करीब ये सुरंग थी और इनपुट्स इसके बारे में बीएसएफ को मिल रहे थे लगातार, लेकिन इस तरह के सुरंग को बनाने में कितना वक्त आमतौर पर लगता है? क्योंकि ये काफी जल्दी इसे पकड़ लिया गया है, या कहेंगे कि इतना सुरंग खुद गया तो वक्त लग गया, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल एक अच्छा खासा वक्त लगता है, कम से कम जो मोटे तौर पर जो नजर आ रहा है करीब हफ्ते 10 दिन तो मान ही चलिए। और उसके पास संसाधन कैसे हैं और कितना सपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की ओर से कितने लोग आए थे इसके बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए, ये उस पर बहुत को डिपेंड करता है। और जिस तरह से बनाया जा रहा था, जिस तरह का सीमेंट का जो बैग का, बालू का बैग का इस्तेमाल किया जा रहा था, और उस बालू के बैग में साफ तौर पर लिखा हुआ है कराची लिखा हुआ है, शकरगढ़ लिखा हुआ है, तो साफ लग रहा है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान से औरत आया हुआ था और पाकिस्तान के ही जो रेंजर के लोग हैं वो मिलकर जो ये सुरंग का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि भारत की ओर से आतंकी भेजें और यहाँ पर खून खराबा जम्मू कश्मीर में कर पाए। जी जी, क्या किसी को इस मामले में कहीं किसी से पूछताछ हुई हो, किन्हीं को हिरासत में लिया गया हो, कुछ ऐसी खबर आई है? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बीएसएफ की ओर से बस इतना बताया गया है कि कई सारी तस्वीरें शेयर की गई है कि जिसमें पाकिस्तान के हाथ होने को पुख्ता प्रमाण मिले हैं और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि समय रहते जो है इस सुरंग का पता लगा लिया गया, पूरे एरिया को सैनिटाइज करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, खोजबीन की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या और इस तरह के कोई सुरंग तो नहीं बने हुए हैं, कुछ और चीजें तो मिलने की संभावना नहीं है जिससे ये पता लग पाए कि और पाकिस्तान जो है क्या क्या इस तरह की हरकतें किया है। और उस इलाके में भी बात करें तो बारिश हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि बड़े जो है घास वगैरह उगा है, बहुत लंबे लंबे उस इलाके में घास उगा है, तो इस वजह से जो पाकिस्तान जो इसका फायदा उठाने की फिराक में हमेशा रहता है। जी शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम कामयाबी है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, बीएसएफ के लिए, जिसने वक्त रहते इस सुरंग का पता लगा लिया जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो सकता था।